Namaste everyone and welcome back to my YouTube channel The Medico Preet। सो गाइज मैं फाइनल ईयर BMS की स्टूडेंट हूँ और अभी मैं मेरी डिग्री कर रही हूँ फ्रॉम महाराष्ट्र। तो आपको टाइटल एंड थंबनेल से पता चल चुका होगा कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं BAMS कोर्स के बारे में। और इस वीडियो से आपको BMS कोर्स के बारे में सब कुछ डिटेल जानकारी मिलेगी और आपके जितने भी डाउट्स है वो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो एक भी पार्ट इस वीडियो का मिस मत कीजिए और एंड तक ये वीडियो जरूर देखिए। और उसके साथ साथ ऑब्वियसली अभी मैं फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ, तो मेरा 4 साल का जो एक्सपीरियंस है BMS का, उससे मैंने क्या सीखा, इसके भी कुछ बोनस पॉइंट्स मैं बीच बीच में बताती जाऊंगी। तो कोई भी पार्ट मिस मत कीजिए और ये वीडियो एंड तक जरूर देखिए ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए कि आपको BMS में आना चाहिए या नहीं। इस वीडियो में हम BMS से रिलेटेड क्या क्या पॉइंट्स कवर करने वाले हैं। तो व्हाट इज BMS का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसकी ड्यूरेशन, फीस, प्राइवेट गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस क्या है और महाराष्ट्र में कितने हैं। उसके साथ साथ BMS में आपको कौन से सब्जेक्ट्स है और आपको एलोपैथी कितना पढ़ाया जाता है, आपको आयुर्वेदिक कितना पढ़ाया जाता है, संस्कृत के रिलेटेड जो भी डाउट्स है बच्चों को, जैसे कि संस्कृत कितना लगता है, मैं इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हूँ, मैंने तो कभी संस्कृत पढ़ा नहीं है, वो सारी चीजें। उसके बाद में आपकी कॉलेज लाइफ कैसी रहेगी BMS में आने के बाद, और सबसे इम्पोर्टेंट बात BMS के बाद कितनी जॉब अपॉर्चुनिटीज है, कौन कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज है एंड आपको कितना पैसा मिलेगा, आप कितना पैसा कमा सकते हो BMS करने के बाद। सो ये सारे पॉइंट्स हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो विदाउट एनी फर्दर अड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, सबसे पहला पॉइंट, व्हाट इज BAMS। तो आपको ये तो पता होगा कि 11th एंड 12th साइंस करने के बाद अगर आप PCB ग्रुप लेते हो आप डॉक्टर बन सकते हो। तो डॉक्टर बनने के लिए बहुत सारे कोर्सेज है, जैसे कि MBBS, BDS, BAMS, BUMS, BHMS, उनमें से ही एक कोर्स है BAMS। तो BAMS का लॉन्ग फॉर्म है बैचलर्स ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। उसके नाम से ही हमें आइडिया लग जाती है कि ये कोर्स क्या है। सो बेसिकली ये एक बैचलरेट डिग्री है और जिसमें आप आयुर्वेदिक साइंस के बारे में सीखते हो। अभी इसमें बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, ये भी डाउट बच्चों को रहता है कि MBBS में तो सर्जरी होती है पर BMS में क्या हम सर्जरी सीख सकते हैं या फिर क्या हम सर्जन बन सकते हैं। तो यस, डेफिनेटली आप जनरल प्रैक्टिस, मेडिसिन की प्रैक्टिस भी कर सकते हो और उसके साथ साथ आप सर्जरी भी कर सकते हो, मतलब आप सर्जन भी बन सकते हो। ओके, सो प्रिसाइजली मैं आपको ये बता देती हूँ कि BMS में आपको क्या पढ़ाया जाता है और ये कोर्स किसके बारे में है। तो बेसिकली BMS में आपको आयुर्वेदा से रिलेटेड नॉलेज दिया जाएगा। वो हमारे संहिता जो है, चरक आचार्य, वाग्भट आचार्य और सुश्रुत आचार्य, इन्होंने जो संहिताएं लिखी है उसमें आयुर्वेदा का नॉलेज है और वो संहिताएं पढ़ाई जाती है हमें। और उसमें से हम सीखते हैं कि कोई भी पेशेंट आए तो आयुर्वेदा पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसका एग्जामिनेशन कैसे करें और फिर उसका डिसीज कैसे समझे, डायग्नोसिस कैसा करें और उसके बाद में आयुर्वेदिक तरीके से ट्रीटमेंट कैसे दी जाती है, वो सारी चीजें हमें इस कोर्स में सिखाई जाती है। उसके साथ साथ आपको मॉडर्न का भी सिखाया जाता है, बिकॉज बस आयुर्वेदा का नॉलेज काफी नहीं है टू ट्रीट अ पेशेंट एंड स्पेशली आज के दिन में। तो आपको उसके साथ साथ जितने भी सब्जेक्ट्स MBBS वाले पढ़ते हैं वो सारे सब्जेक्ट्स आप भी पढ़ते हो BMS में। नाउ ड्यूरेशन ऑफ दिस कोर्स। सो BMS में 4 प्रोफेशनल ईयर्स होते हैं एंड इंटर्नशिप, ऐसे कुल मिला के 5.5 ईयर्स का ये कोर्स है। तो 3 प्रोफेशनल ईयर्स जो होते हैं वो हर एक साल, मतलब एक प्रोफेशनल ईयर 1.5 ईयर का होता है, ऐसे करके 3 प्रोफेशनल ईयर्स होते हैं जो कि 1.5 एंड 1.5 हो गए 4.5 ईयर्स। सो ऐसे ही 4.5 ईयर्स के आपके प्रोफेशनल ईयर्स होते हैं एंड 1 साल की आपको इंटर्नशिप करनी पड़ती है। अभी वो जो इंटर्नशिप होती है ये क्या होता है, बेसिकली 3 प्रोफेशनल ईयर्स में आप जो भी थियोरेटिकल नॉलेज लेते हो उसका एप्लीकेशन कैसे करना है। और डेफिनेटली हमारा प्रोफेशनल कोर्स है तो उसके लिए हमें प्रैक्टिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपोजर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो हमें इंटर्नशिप में दिया जाता है। और इंटर्नशिप में हमारी ड्यूटीज लगती है और जब भी आपकी इंटर्नशिप कंप्लीट होगी 365 डेज की, उसके बाद में ही आपको आपकी डिग्री और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। नाउ टॉकिंग अबाउट कॉलेजेस, तो BMS में गवर्नमेंट एडेड और प्राइवेट, ऐसे 3 कैटेगरीज है कॉलेजेस की। अभी महाराष्ट्र में हम बात करें तो नियरली 69 कॉलेजेस है
कुल मिला के तीनों भी कैटेगरीज के। एंड उसमें गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट प्योरली गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जो कि रन किए जाते हैं गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट एडेड मतलब ऐसे कॉलेजेस हैं जिनको गवर्नमेंट की परमिशन मिली है, गवर्नमेंट का ग्रांट मिला है, और उनके जो भी टीचर्स हैं उनको पेमेंट तो गवर्नमेंट से ही आता है। और उसके बाद में आते हैं प्राइवेट कॉलेजेस। सो जब आप गूगल पे सर्च करते हो तो आपको उसकी डिटेल लिस्ट मिल जाएगी कि कौन से कॉलेजेस आपको महाराष्ट्र में BAMS के लिए अवेलेबल। नाउ हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सो एलिजिबिलिटी ये है कि आपने 11th एंड 12th साइंस स्ट्रीम से की होनी चाहिए। उसके बाद में जो नीट एंट्रेंस एग्जाम है वो एंट्रेंस एग्जाम आपको देनी पड़ती है मेडिकल या फिर पैरामेडिकल कोर्सेज में आने के लिए। और नीट में हम BAMS का कट ऑफ लेते हैं तो BAMS में जनरल कैटेगरी का कट ऑफ अराउंड 470 के आसपास जाता है, OBC का कट ऑफ अराउंड 430 के आसपास, एंड SC और ST के 370 अबाउट 370 प्लस मार्क्स आपको होने चाहिए तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज में BAMS में एडमिशन मिलेगा। सो नीट में बस आप नीट क्वालिफाई करना, ये तो बेसिक आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। उसके साथ साथ अगर आपको गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस में एडमिशन चाहिए तो आप जो भी मैंने कट ऑफ बताए उसके हिसाब से आपको मार्क्स अगर आए नीट में तो ही आप गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो। नाउ एक स्पॉट राउंड भी होता है जिससे आप अगर आपको थोड़े से कम मार्क्स हो तो भी एडमिशन ले सकते हो। उसका वीडियो जो डिटेल में है वो मैंने मेरे चैनल पे डाला है तो वो आप जाके चेकआउट कर सकते हो, तो आपको स्पॉट राउंड की जो भी इंफॉर्मेशन है वो पता चलेगी। अभी हम बात करते हैं फीस के बारे में। सो BAMS में ऑब्वियसली 3 जो भी कॉलेजेस है, 3 कैटेगरीज है, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट एडेड एंड प्राइवेट कॉलेजेस। तो हर एक की फी वेरी करती है। जैसे कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में आपको कास्ट की जो स्कॉलरशिप होती है वो मिलती है और उसके हिसाब से आपकी जो फीस है वो वेरी करती है फ्रॉम लाइक 50,000 टू 4,000। SC ST कैटेगरीज में आते हो तो आपको 4,000 तक फीस पे करनी पड़ती है। तो वो आप वेबसाइट पे अगर जाओगे किसी भी कॉलेज के तो आपको उस पर्टिकुलर कॉलेज की जो फीस है वो पता चल जाएगी। बट ये हो गया गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस का। अभी प्राइवेट कॉलेजेस की अगर हम बात करें तो अगर आपको राउंड से एडमिशन नहीं मिलता है तो पहले तो आपको डोनेशन देना पड़ेगा, एंड उसके बाद में अगर आपको राउंड से एडमिशन मिलता है तो भी उनकी फीस बहुत ज्यादा होती है। जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को 4 लाख तक की भी फीस पे करनी पड़ेगी। बट प्राइवेट कॉलेजेस में अगर आपको राउंड से एडमिशन मिलती है तो आपको कैटेगरी का कंसेशन डेफिनेटली मिलता है। नाउ उसके बाद में अभी हम बात करते हैं सब्जेक्ट्स के बारे में। सो आपको इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत सारे डाउट्स रहते हैं कि हमें बस आयुर्वेदिक सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे क्या, और आयुर्वेदा का जो भी पार्ट होता है उसमें भी क्या पढ़ाया जाता है, हमें मराठी पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, ये सारी चीजें, और MBBS के सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं या नहीं। तो ये डाउट आपका अभी क्लियर हो जाएगा। आपको BAMS कोर्स में आने के बाद एलोपैथी के मतलब मॉडर्न के जो सब्जेक्ट्स है वो भी पढ़ाए जाते हैं और उसके साथ साथ आयुर्वेदा के सब्जेक्ट्स तो कंपलसरी है ऑब्वियसली। सो आयुर्वेदा के पार्ट में जो भी संहिताएं हैं, चरक संहिता हो गई, सुश्रुत संहिता हो गई, वाग्भट संहिता हो गई, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ आपको मॉडर्न एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी, गायनेक, पेडियाट्रिक्स, ऑप्थेल्मोलॉजी, ENT, सर्जरी, ये सारे सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाते हैं। सो ये डाउट आपके दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए कि आपको मॉडर्न कुछ भी पढ़ने को नहीं मिलेगा BAMS में आने के बाद। अभी उसके साथ साथ एक और डाउट मैं क्लियर करती हूँ। बहुत सारे बच्चों को ये रहता है कि हमें मॉडर्न का एक्सपोजर मिलता है या नहीं। जैसे कि एनाटॉमी का सब्जेक्ट है तो उसमें आपको डिसेक्शन करने को मिलता है या नहीं, बिकॉज ये आयुर्वेदिक कोर्स है। सो जब आप एनाटॉमी का सब्जेक्ट पढ़ते हो तो जैसे MBBS के बच्चे बॉडी का डिसेक्शन पूरा देखते हैं वैसे ही आपको मॉडर्न के अकॉर्डिंगली एनाटॉमी सब्जेक्ट भी पढ़ाया जाता है और आपको बॉडी का डिसेक्शन भी करने को मिलता है। मैं यहाँ स्क्रीन पे मेरा फोटो लगा दूंगी तो आपको उसका आइडिया आ जाएगा और तसल्ली मिलेगी कि यस आपको डिसेक्शन करने को मिलता है। ओके, सो डोंट वरी अबाउट दैट। और आपके क्लिनिकल पोस्टिंग्स भी होते हैं तो उसमें भी आप एलोपैथी का नॉलेज ले सकते हो। नाउ कमिंग टू द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेरी और सबसे बड़ा बबल जो है लोगों के दिमाग में अबाउट संस्कृत। सो संस्कृत सब्जेक्ट कितना पढ़ना पड़ता है, ये सारे डाउट्स अभी मैं बताती हूँ। पहले तो ये संस्कृत सब्जेक्ट जो है ये बहुत टफ होता है, ये आप आपके दिमाग से निकाल दीजिए क्योंकि संस्कृत एक लैंग्वेज है और अभी हमारे जो भी संहिताएं हैं वो संस्कृत में लिखी गई थी, तो इसीलिए हमें संस्कृत ये सब्जेक्ट बस फर्स्ट ईयर के लिए होता है।
और ये भी बहुत बेसिक नॉलेज होता है, इसमें पास करना बहुत ज्यादा इजी है और रट्टा भी अगर मारोगे ना तो भी पास हो जाओगे। और अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हो, अगर आप ऑल इंडिया कोटा से आते हो, अगर आप सेमी से पढ़े हो बट फिर भी आपको हिंदी था और संस्कृत नहीं था, तो भी आप संस्कृत इजीली पढ़ सकते हो, सीख सकते हो, पास हो सकते हो। तो ये संस्कृत एक बैरियर नहीं होगा आपके करियर में। ओके, जिनको स्पेशली प्योर आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करनी है उनके लिए संस्कृत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप एलोपैथी की प्रैक्टिस करने वाले हो तो बस फर्स्ट ईयर में संस्कृत पास कर जाओ, उसके बाद में आप चिल रह सकते हो। और एग्जाम में अगर हम बात करें, फर्स्ट ईयर के बाद में भी फोर्थ ईयर तक कुछ जो भी आपके आयुर्वेदा के सब्जेक्ट्स होंगे तो वो सब्जेक्ट्स में संस्कृत के श्लोकास वगैरह रहते हैं, तो वो श्लोकास आपको लर्न करने पड़ते हैं। और अगर आप वो श्लोकास डालते हो पेपर्स में तो आपको अच्छा स्कोर आता है, बट वो बस स्कोरिंग के लिए है। बट यस, अगर आपको आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करनी है तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट एट द सेम टाइम इट इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। ओके, एंड आपको बस संस्कृत एक लैंग्वेज है और इसमें आपको पीएचडी नहीं करनी है। आप बीएमएस के स्टूडेंट्स हो तो इतना डिफिकल्ट नहीं होगा संस्कृत आपके लिए। ओके, तो संस्कृत का जो भी डर है आपके दिमाग में वो निकाल दीजिए। नाउ कॉलेज लाइफ ऑफ बीएमएस स्टूडेंट्स। बीएमएस स्टूडेंट्स की कॉलेज लाइफ कैसी रहती है, अगर आपको ये सच में जानना है तो मैंने बहुत सारे व्लॉग्स मेरे चैनल पे अपलोड करे हैं ऑलरेडी। वो व्लॉग्स अगर आप देखोगे, वो चेकआउट करो जाके चैनल पे, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि बीएमएस स्टूडेंट्स की लाइफ कैसी होती है। एंड उसके साथ साथ सच में बताऊं तो हमारी कॉलेज लाइफ जो होती है ना, वो डिपेंड करती है हमारा कैंपस कैसा है, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके फ्रेंड्स कैसे है। और अगर बहुत अच्छा कैंपस है, आप एम्स में जाओ, एम्स के कुछ बच्चों के व्लॉग्स हैं जिनमें वो बताते हैं कि मैंने बिल्कुल भी एंजॉय नहीं करी मेरी एम्स की जर्नी क्योंकि मुझे फ्रेंड्स नहीं थे। तो यही फिर की जो कंपनी है वो ज्यादा मैटर करती है। और कॉलेज लाइफ प्रिटी नॉर्मल होती है, मतलब इतनी भी अच्छी नहीं होती जितनी एमबीबीएस स्टूडेंट्स की होती है। और जैसे कि कुछ फैक्टर्स है जो फ्रेंड्स के बाद में या फिर कंपनी के बाद में मैटर करते हैं, तो वो आपका कॉलेज किस सिटी में है और किस सिटी के किस एरिया में है उस पर भी डिपेंड करता है। बट यस, आप एंजॉय करना सीख लेते हो जैसी भी कंडीशन हो उसमें, तो डोंट वरी अबाउट दैट। और उससे भी ज्यादा मैं आपको ये बताना चाहूंगी, आपकी कॉलेज लाइफ जैसी भी जाए, बट कॉलेज लाइफ से ज्यादा इम्पोर्टेंट है आप कॉलेज में आने के बाद कितना नॉलेज लेते हो, कितना खुद को ग्रूम करते हो, और कितना नॉलेज एंड कितने स्किल्स लेके आप कॉलेज से बाहर निकलते हो। सो ये बहुत 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 ज्यादा मैटर करता है जब आप मार्केट में उतरते हो। तो सो एंजॉयमेंट को प्रायोरिटी देने से अच्छा है कि आपको उस कॉलेज में कितना नॉलेज मिलेगा, आपको उस कॉलेज में कितना पेशेंट्स का एक्सपोजर मिलेगा, इसको प्रायोरिटी ज्यादा दो। बीएमएस के बाद में तो पीजी के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम होता है ऑल इंडिया लेवल पे, एंड वो एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करने के बाद आप अगेन जैसे नीट की प्रोसीजर रहती है वैसे ही आप पीजी के लिए किसी भी कॉलेज में एमडी या फिर एमएस के लिए एडमिशन ले सकते हो। अभी जो गवर्नमेंट का सर्कुलर आया है, अभी तक तो आप बस पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते थे और स्पेशलाइजेशन कर सकते थे, बट नाउ सुपर स्पेशलिटी के भी कोर्सेज अवेलेबल किए गए हैं बीएमएस स्टूडेंट्स के लिए। नाउ टॉकिंग अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अपॉर्चुनिटीज आफ्टर बीएमएस। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सो डोंट स्किप दिस। अभी बीएमएस के बाद में बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि एमबीबीएस स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज रहती है, बहुत ज्यादा वो कमा सकते हैं, और बीएमएस के स्टूडेंट्स तो जैसे कि समाज में लोगों की वो मेंटालिटी है कि एमबीबीएस सबसे ऊंचा कोर्स है, एमबीबीएस के नीचे बीएमएस का कोर्स है, तो वैसा नहीं है। इन द एंड इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर नॉलेज एंड योर स्किल्स। तो एक पॉइंट तक आपको मैटर करता है, जैसे कि मुझे भी बहुत बुरा लगा था जब मैं एमबीबीएस में नहीं जा पाई और बीएमएस में आ गई। ऑब्वियसली बुरा लगता है, पर ये बस मेंटालिटी है, इसका आपके अर्निंग पे सच में कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्रोवाइडेड हम कुछ लीगल लिमिटेशंस हमें जरूर आते हैं हमारे प्रैक्टिस करते वक्त, ठीक है। वो सारी चीजों के बारे में हमें जानकारी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। सो आफ्टर बीएमएस आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज रहती है, बहुत सारी। आई कैनॉट इवन टेल यू, आपको मैनेजमेंट में जाना है आप जा सकते हो, आपको आईटी सेक्टर में जाना है आप जा सकते हो, फार्मेसीज में काम कर सकते हो, रिसर्च में काम कर सकते हो, प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हो, हॉस्पिटल्स में जॉब कर सकते हो, सर्जन बन सकते हो, एंड व्हाट नॉट, बिजनेस कर सकते हो। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है।
सो ये दिमाग से निकाल दीजिए कि बीएमएस करने के बाद मेरे पास बहुत कम अपॉर्चुनिटीज होंगी। तो अगर आपको चाहिए कि बीएमएस के बाद क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है तो प्लीज कमेंट करो। सो मैं उसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि वो बहुत वास्ट टॉपिक है। इतनी अपॉर्चुनिटीज आपके पास है जो मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर सकती इतने कम समय। नाउ टॉकिंग अबाउट प्रैक्टिस, मतलब आप बीएमएस के बाद में कौन सी प्रैक्टिस कर सकते हो, एलोपैथी की या फिर आयुर्वेदा की। सो आप प्योर आयुर्वेदा की प्रैक्टिस कर सकते हो, आप प्योर एलोपैथी की प्रैक्टिस कर सकते हो, आप सर्जन भी बन सकते हो, और उसके साथ साथ आप इंटीग्रेटेड प्रैक्टिस कर सकते हो, आयुर्वेदा प्लस मॉडर्न। और रही बात सैलरी की, तो अभी सैलरी डिपेंड करती है, जैसे कि मैंने बोला बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, तो आप क्या चूज करते हो उस पर डिपेंड करता है आपकी सैलरी कितनी होगी। सो अगर आप जॉब करना प्रेफर करते हो तो अराउंड, जैसे कि अभी इट डिपेंड्स, जस्ट आप बीएमएस डिग्री आप लेके बाहर निकले हो तो आपको 20 to 25,000 बेसिक पेमेंट मिलेगा किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब करने के लिए। उसके साथ साथ अगर आपके स्किल्स अच्छे हैं और बीएमएस में आपने बहुत अच्छा नॉलेज लिया हुआ है तो आपको 1 लाख तक पेमेंट मिल सकता है। और मेरे जान पहचान में ऐसे लोग हैं जो बस बीएमएस करने के बाद उन्होंने अपने स्किल्स इतने अपग्रेड किए हुए हैं और नॉलेज इतना अपग्रेड किया हुआ है कि वो लोग 1 लाख एंड अराउंड 2 लाख भी कमा सकते हैं पर मंथ। अगर आप प्योर आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स हैं और वो लोग लैक्स में कमा रहे हैं और क्रोर्स में उनका टर्नओवर है, सो उसकी कोई हद नहीं है कि आप कितना कमा सकते हो। बट अगर आप जॉब में चले जाते हो और आप एलोपैथी प्रैक्टिस में चले जाते हो तो थोड़े रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं। सो स्कोप के बारे में अगर हम बीएमएस की बात करें तो ऑब्वियसली स्कोप तो डिपेंड करता है कि आपने कितना नॉलेज लिया है और आपके पास कैसे स्किल्स है। बीएमएस को डेफिनेटली स्कोप है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है और बहुत अच्छा फील्ड है ये। अगर आप स्पेशली अगर आप प्योर आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत अच्छा स्कोप है एंड आगे जाके आप एक बड़ा बिजनेसमैन बन सकते हो, बिकॉज आफ्टर ऑल इट इज अ बिजनेस, राइट। एंड उसके साथ साथ बहुत सारा पैसा कमा सकते हो, बहुत नाम कमा सकते हो, और वो भी बहुत मोरालिटी के साथ प्रैक्टिस करके। आप आओ तो सही बीएमएस में एंड आप करो, मतलब खुद को ग्रूम करो, नॉलेज लो, बहुत एंजॉय करोगे आप। एंड आफ्टर ऑल इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी इंटरेस्ट भी किस में है। अगर आपको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है आयुर्वेदा में तो आप नहीं कर सकते आयुर्वेदिक प्रैक्टिस। आपको एलोपैथी में इंटरेस्ट है तो वो आप करो, बट येस आई विल मेंशन कि आपको कुछ लीगल रिस्ट्रिक्शंस जरूर है बीएमएस में एलोपैथी की प्रैक्टिस करने में। वैसे आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करने में इतनी नहीं है, बिकॉज ये हमारी पैथी है। नाउ टॉकिंग अबाउट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, does it even feel like you are going to be a doctor? So अभी मैं इसका सच में आंसर दूं तो नो। जैसे कि हम कुछ बचपन से जो भी देखते आते हैं, एक डॉक्टर की इमेज हमारे दिमाग में होती है, एलोपैथी का डॉक्टर, एंड मॉडर्न की प्रैक्टिस करते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स देखे होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स देखे होते हैं। एंड जब आप आयुर्वेदा बीएमएस में आते हो तो टोटली सब आपका एनवायरमेंट ही चेंज हो जाता है। तो पहले पहले आपको बहुत ज्यादा रिग्रेट होता है, ये मैं कहाँ आके फंस गया, मुझे ये नहीं करना था और ये क्या कर रहा हूँ मैं, मुझे डॉक्टर बनना था और ये मैं मराठी में क्या पढ़ रहा हूँ, ये मैं संस्कृत में क्या पढ़ रहा हूँ, मैं श्लोक क्यों याद कर रहा हूँ, आपको कुछ समझ नहीं आता। बट एज टाइम गोज तो आप जब धीरे धीरे आयुर्वेदा के कांटेक्ट में आ जाते हो, आयुर्वेदा एक्चुअल में क्या है वो समझ लेते हो, उसके रिजल्ट्स देखते हो अपने आंखों से, तो जाके आपको समझ आता है उसका इम्पोर्टेंस, उसकी वैल्यू ही नहीं कर सकते आप। इतना इनवैल्यूएबल है आयुर्वेदा और इतना प्योर एंड इतना होलिस्टिक अप्रोच देता है ये हमें एक पेशेंट को ट्रीट करने का, जो आपको बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्शन देगा। और अगर आपको इसमें धीरे धीरे इंटरेस्ट आ जाता है, उसकी वैल्यू पता चल जाती है, तो फिर आप स्टार्ट करते हो ये जर्नी एंजॉय करने की। एंड अगर आपको एलोपैथी में इंटरेस्ट है तो वैसे भी बच्चे हैं जो बस एलोपैथी का नॉलेज लेके फिर एलोपैथी की प्रैक्टिस करते हैं। बट यस, मुझे भी 3rd ईयर तक यही लगता था कि ये मैं कहाँ आ गई और ये मुझे नहीं करना था ये वो, और ये मुझे मतलब बिल्कुल भी फीलिंग नहीं आती थी कि मैं डॉक्टर बनने वाली हूँ। बट जैसे जैसे आप इस फील्ड के बारे में जान लेते हो एंड आयुर्वेदा के और नजदीक जाते हो, फिर आपको इसमें इंटरेस्ट डेवलप होनी चालू हो जाती है। और यस उसके बाद में तो फिर मतलब क्या बताऊँ मैं, उसके बाद में जो फीलिंग होती है तो वो तो आप फील करके ही देख लो।
सो यस, दैट इज इट अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और आपको बीएमएस के बारे में जो भी बेसिक जानकारी है वो सब कुछ मिल चुकी होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो फिर ऐसे यूजफुल इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, तो आप उनको भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी बीएमएस से रिलेटेड और उनको भी हेल्प हो जाएगी उनके डाउट्स क्लियर करने में। टिल देन, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, लाइफ इज सो ब्यूटीफुल, सो एंजॉय योर लाइफ। थैंक यू।